हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इनहेरिटेंस के बारे में समझने वाले हैं। सो इनहेरिटेंस टर्म आपने पहले भी बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि हम अपने पेरेंट्स से जीन इनहेरिट करते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, राइट। सो ये सेम टेक्निक हम प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई करते हैं कि लेट्स से ये प्रोग्राम हमने लिख रखा है एंड इन फ्यूचर आपको फिर से सेम प्रोग्राम लिखने की जरूरत है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हमने एक बार प्रोग्राम लिख रखा है तो हम दोबारा क्यों लिखें? उसी लिखे हुए प्रोग्राम को ही इनहेरिट कर लेते हैं, राइट। मतलब लिखे हुए प्रोग्राम को ही रीयूज कर लेते हैं। सो इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्लास। ओके फ्रेंड्स, सो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है इनहेरिटेंस के अंदर। So, superclass. So, friends, superclass is the class whose properties are inherited, and subclass is the class which inherits the other class. So, friends, अगर मैं इसमें बात करूं, तो हम इस क्लास को सुपर क्लास बोलेंगे। सुपर क्लास का मतलब है वो क्लास जो इनहेरिट होती है, एंड सब क्लास मतलब वो क्लास जो कि इनहेरिट करती है। सो इस क्लास को हम बोलेंगे सब क्लास। ओके फ्रेंड्स, सो कुछ और भी नाम दिए जाते हैं इसको, जैसे कि सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं एंड सब क्लास को चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड इसको बेस क्लास भी बोला जाता है और इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड क्लास, कि ये जो क्लास है ये डिराइव हुआ है किसी एग्जिस्टिंग क्लास से। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इनहेरिटेंस को। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्लास ए है एंड इसके पास एक वेरिएबल है आई एंड एक मेथड है फन ए, ठीक है। सिमिलरली एक क्लास बी है जिसके पास वेरिएबल है जे एंड एक मेथड है फन बी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो क्लास ए है इसके पास अपने मेंबर का एक्सेस होगा, राइट। सिमिलरली क्लास बी के पास अपने मेंबर्स का एक्सेस होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि क्लास ए ने बी को इनहेरिट कर लिया, इसका मतलब ये है कि क्लास ए के पास अब बी का भी एक्सेस है। मतलब हम क्लास ए से बी के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर हम सिंटेक्स की बात करें कि क्लास ए ने बी को इनहेरिट कर रखा है, तो हम इसको लिखेंगे क्लास ए एक्सटेंड्स। ये जो एक्सटेंड्स है ये जावा का कीवर्ड है जो कि इनहेरिट के लिए यूज करा जाता है। ए एक्सटेंड्स बी, मतलब क्लास ए इनहेरिट कर रही है क्लास बी को। ओके फ्रेंड्स, so there are different types of inheritance in java. So let's see. So पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये क्लास ए है एंड ये क्लास बी है। क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, मतलब क्लास बी के पास अपने मेंबर का एक्सेस तो होगा ही, अब क्लास बी के पास ए का भी एक्सेस होगा, राइट। एंड नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है, मतलब क्लास बी के पास क्लास ए के मेंबर का एक्सेस होगा, राइट। एंड क्लास सी ने बी को इनहेरिट कर रखा है, मतलब क्लास सी के पास बी के मेंबर्स का एक्सेस है और बी के पास ए का है, तो मतलब क्लास सी के पास बी एज वेल एज क्लास ए के मेंबर का एक्सेस है, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड थर्ड टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक क्लास मोर देन वन क्लास में इनहेरिट होता है। सो अगर आप देखो, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है एंड क्लास सी ने भी ए को इनहेरिट कर रखा है। सो ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल, मतलब एक क्लास ने मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर रखा है, राइट, मोर देन वन क्लास को। सो अगर हम यहाँ देखें, क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है एंड क्लास सी ने साइमल्टेनियसली बी को भी इनहेरिट कर रखा है। क्लास सी के पास क्लास ए का भी एक्सेस होगा और क्लास बी के मेंबर का भी एक्सेस होगा, राइट। सो ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं।
एंड लास्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हो। जैसे कि हम इस अपर स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे एक क्लास मोर देन वन क्लास में इनहेरिट हुआ है। मतलब बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है और सी ने भी ए को इनहेरिट कर रखा है। सो ऐसे इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें, क्लास डी ने साइमल्टेनियसली बी को और सी को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक क्लास ने मोर देन वन क्लास को इनहेरिट कर रखा है। सो अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इनहेरिटेंस का, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एक बात और बतानी है कि कुछ लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि जावा, सी शार्प एंड स्मॉल टॉक। ओके। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जो कि सपोर्ट भी करती है, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सी प्लस प्लस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स से ये क्लास ए है, तो इसके पास एक मेथड है फन का, ठीक है। एंड एक क्लास बी है। सो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास भी एक मेथड है फन नाम का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है कि क्लास सी ने क्लास ए को इनहेरिट कर रखा है एज वेल एज क्लास बी को भी इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब हम क्लास सी से फन मेथड को एक्सेस करेंगे तो कंपाइलर को प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन से फन की बात हो रही है, क्लास ए वाले फन की या क्लास बी वाले फन की, राइट। सो ये एम्बिग्यूटी है। तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए ये लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं इंटरफेस को यूज करके। तो फ्रेंड्स, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूजिंग इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं इनहेरिटेंस का। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इसमें, लेट्स से आई नाम का, और एक मेथड भी बना देते हैं पब्लिक वॉइड फन ए नाम का, ठीक है। और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं कुछ कि एक जो है क्लास ए का मेथड है, ठीक है। सिमिलरली हम क्लास बी में भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं जे नाम का, और एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड फन बी नाम का, और इसमें भी हम प्रिंट कर देते हैं कि क्लास बी का मेथड। ओके। अब क्या करते हैं हम कि क्लास बी से क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो जे है वो आई के बराबर है, और यहाँ से मैं फन ए को कॉल कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है, और यहाँ लिखा है आई कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि आई को पहले डिक्लेयर करो, ठीक है। और इसमें क्या एरर आ रहा है, चेंज टू फन बी। सो कंपाइलर को ये लग रहा है कि बाय मिस्टेक फन ए लिख दिया है, इसलिए कह रहा है चेंज टू फन बी, कि फन बी लिख दो यहाँ पे। या सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है क्रिएट मेथड फन ए, कि फन ए का कोड लिखो। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फन ए का कोड तो लिख रखा है, बट हम यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्लास ए का मेंबर है, राइट। सो अब क्या करते हैं हम कि क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर लेती है। सो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। सो फ्रेंड्स, अब देख रहे हो आप कि सारे एरर हट चुके हैं, क्योंकि अब क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है। तो अब हम क्लास बी में क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो मैं इसको हटा देता हूँ, एंड और ये लाइन भी हटा देते हैं हम। सो फ्रेंड्स, अब हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। ये जो ए रेफरेंस वेरिएबल है, ये क्लास ए के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। तो मतलब इस रेफरेंस वेरिएबल के पास क्लास ए के मेंबर का एक्सेस होना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी। तो आई और फन ए का एक्सेस है इसके पास। सो सिमिलरली हम बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि इसके पास किसका एक्सेस है। तो जे और फन बी का, राइट। तो बी क्लास के मेंबर का एक्सेस है, राइट, और यही होना भी चाहिए।
सो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम कि जो क्लास बी है वो एक्सटेंड कर लेती है क्लास ए को, मतलब बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया। सो अब देखते हैं हम कि ए रेफरेंस वेरिएबल के पास क्या एक्सेस है। तो आई और फन ए, तो इसके पास अभी भी क्लास ए के मेंबर का एक्सेस है, क्योंकि क्लास ए ने तो किसी को भी इनहेरिट नहीं कर रखा है। सिमिलरली बी का चेक करते हैं हम। सो फ्रेंड्स बी के पास आई, जे, फन ए और फन बी, तो पहले क्लास बी का तो एक्सेस था ही, अब क्लास ए का भी एक्सेस आ चुका है, क्योंकि क्लास बी ने ए को इनहेरिट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड हम ये चेक करते हैं कि क्या साइक्लिक इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। मतलब जैसे बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है, तो क्या वापस से ए बी को इनहेरिट कर सकता है। सो लेट्स सी, एक्सटेंड्स क्लास बी। सो आप देख रहे हो एरर आ रहा है और लिखा है द हायरार्की ऑफ द टाइप ए इज इनकंसिस्टेंट, एंड यहाँ पे लिखा है साइकिल डिटेक्टेड, अ साइकिल एग्जिस्ट इन द टाइप हायरार्की बिटवीन बी एंड ए। सो फ्रेंड्स साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, राइट। लैंग्वेज साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, सो मेन एडवांटेज इनहेरिटेंस का यही है कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।